राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको सूरज रोटे के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। होली के बाद और गणगौर से पहले जो भी रविवार आए आप उस दिन व्रत कर सकते हैं और ये कहानी सुन सकते हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास से रविवार के दिन इस कहानी को सुनता है तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से उसके मायके में कभी कोई कष्ट नहीं आता है, वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं सूरज भगवान की ये कथा। एक माँ बेटी थी, दोनों सूरज जी का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने को कहकर गई थी। एक बड़ा रोट माँ का, छोटा बेटी का, क्योंकि इस व्रत को रोट पूरा खाना चाहिए, झूठा नहीं बचना चाहिए। और एक ही खाते हैं, बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं, यानी कि अलूना। लड़की माँ का रोट बना रही थी। सूरज जी एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आ गए। लड़की ने कहा, ये रोटा तो माँ का है, बाबा बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। बाबा ने कहा, देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोटी से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। माँ आई तो रोटी टूटी हुई देखकर नाराज हो गई और बोली कि लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी दे पर साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की मार से बचने के लिए जंगल में चली गई और एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। सूरज भगवान ने सोचा लड़की को अपने कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा अपने को करनी पड़ेगी। सूरज जी भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। थकान के कारण राजा पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम करने लगा। उसने नाई से कहा, नाई, कहीं से एक चुल्लू पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। उसी पेड़ के ऊपर ब्राह्मण की लड़की भी बैठी हुई थी। उसने लोटे में से एक चुल्लू पानी नीचे डाल दिया। राजा ने कहा, नाई, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। लड़की ने एक चुल्लू पानी और डाल दिया। राजा ने कहा, नाई, तू ऊपर चढ़ जा, ऊपर अवश्य कोई है जो मेरे कहे अनुसार पानी डाल रहा है। नाई ऊपर चढ़ा तो उसे वह लड़की मिली। लड़की ने कहा, नाई, तू लड्डू खा ले, पानी पी ले, पर नीचे जाकर राजा से कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि राजा मुझसे न जाने कैसा व्यवहार करे। नाई भूख प्यास से बेहाल था। उसने झट से लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर कह दिया, ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा, नाई, तू ऊपर गया था तब कुम्हलाया हुआ था, ऊपर से आया है तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपा नहीं रह सकता। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा ऊपर चढ़ गया तो क्या देखता है, एक सुंदर सी लड़की बैठी है। राजा ने उसे नीचे उतारा और अपने राज्य में ले जाकर उससे शादी कर ली। साल भर के अंदर ही उसके एक सुंदर सा लड़का भी हो गया। देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां उसके पुत्र और उसकी रानी की सुंदरता को देखकर जलती भूनती रहती थी। सूरज जी का फिर व्रत आ गया। लड़की जो अब रानी बनी हुई थी, उसने सूरज जी का रोट बनाया। राजा के आते ही अन्य रानियों ने राजा को सिखाया, राजा जी, तुम रानी लाए हो या जाटनी लाए हो? जाटों जैसा रोट बनाया है, आप खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। रानी ने यह बात सुन ली, अपने रोट को कटोरे के नीचे छिपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। राजा आया, उसने पूछा, कटोरे के नीचे क्या है? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर की गिफ्ट है। राजा ने कटोरा उठाया तो उसके नीचे से सोने का चक्कर निकला। राजा ने कहा कि गरीब क्या ऐसी गिफ्ट भेजते हैं? एक दिन रानी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा उसकी माँ छाजले बेच रही थी। बेटी ने यह सोचकर उसे बुला लिया कि माँ को सुख से रोटी मिल जाएगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह उसकी माँ है। किंतु वह तो आते ही फिर वही बात दोहराने लगी
कि बेटी मेरा रोटा दे पर साबुत दे। रानी ने सोचा इस तरह तो सबको मालूम हो जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो दौरानी जिठानी मेरी हंसी उड़ाएंगी। उसने माँ को एक कोठे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। राजा के आते ही देवरानी जिठानी ने कहा, राजा जी, रानी लाए हो या डाकन भूतनी लाए हो? आज एक औरत महल में घुसी थी पर बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया तो सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी, रानी ने दे दी। कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा, तेरा गरीब पीहर ऐसी कीमती भेंट भेजता है, हमें तो नहीं बुलाते वे, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा, भाई, मैं राजा को 1.25 पहर का ससुराल दिखा दूंगा, इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। रानी और राजा को वहां ले जाकर रखा। नौकर चाकर, महल झरोखे, भाभी भतीजे सब माया से बना दिया। दाल बाटी और चूरमे की रसोइयां भी बन गई। खाना खाकर और पानी पीकर रानी ने कहा, राजा जी घर चलो, कुंवर का पेट दुख रहा है। उसने चुपके चुपके कुंवर की चुटकी काटनी शुरू कर दी। बच्चा रोने लगा। राजा जाने को तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, रानी, ऐसे सासरे का आराम सुख तो लेने दो। सूर्य भगवान ने चुपके से कहा, भाई, मेरा समय पूरा हो गया, मुझे मेरी नगरी में जाना है, तुम तुम्हारे घर जाओ। रानी ने मुश्किल से किसी प्रकार राजा को मनाया। सूर्य भगवान ने बहुत से गहने कपड़े देकर राजा रानी को विदा किया। आगे जाकर राजा बोला, नाई, मैं तो मेरी धोती और एक पांव की जूती भूल आया हूँ, जा तू जाकर ले आ। रानी ने कहा, ससुराल से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी सी धोती को खो जाने दो। रानी डर रही थी, माया नगरी समाप्त हो चुकी होगी, नाई अगर जाएगा तो भेद खुल जाएगा। पर राजा को रानी पर शंका थी और वे ये भेद पता लगाना चाहते थे, इसलिए उसने नाई को भेज दिया। नाई ने देखा वहां तो बियाबान जंगल था, चूरमा बाटी बनाया था, उसकी जगह राख उड़ रही थी। दूर दूर तक न महल था, न बाग, न बगीचे, न कोई मनुष्य। एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी। पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई को बहुत डर लगा। धोती जूती लेकर वो भागा। राजा को आकर सब बात बताई। राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि सच सच बताइए, क्या माजरा है। रानी ने सब कुछ सच सच बताया। इस प्रकार सूर्य भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को राज सुख प्राप्त हो गया। जैसा सुख उसे मिला, वैसा कहानी कहने वाले को और सुनने वाले को सबको प्राप्त हो, यही सूर्य भगवान से हमारी प्रार्थना है। तो आप भी रविवार को ये कथा सुनिए, व्रत करिए और फिर देखिए सूर्य भगवान की कितनी अपार कृपा आप पर होती है। तो कहानी तो आपने सुन ली। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।